मंच पर उपस्थित सभी संतगण, मेरे समक्ष उपस्थित सभी हिंदू धर्म प्रेमी संतगण भाई लोग, सबको मेरा हृदयपूर्वक ओम काली जय श्री राम। धर्म माने क्या, जिसके लिए ये संत संसद चल रही है। संत धर्म के प्रवक्ता होते हैं, तो धर्म माने क्या। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। महर्षि अगस्त्य जी कहते हैं अध्यात्म का विज्ञान जीवन में धारण करना माने धर्म। और भी चार अर्थ प्रचलित है धर्म के: गुण धर्म, कर्तव्य धर्म, स्वभाव धर्म, धारणात् धर्म इति आहुः। और अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। पहले चारों अर्थ गौण हैं। कर्तव्य को धर्म मानना, ये भी एक अर्थ है। गुणों को, स्वभाव को धर्म मानना, ये भी गौण अर्थ है। धारण करने को धर्म मानना, तो कपड़े धारण करना धर्म हो गया क्या? अलंकार धारण करना धर्म हो गया क्या? चश्मा धारण करना धर्म हो गया क्या? अलग अलग फैशन धारण करना धर्म हो गया क्या? नहीं। धारणा धर्म इति आहुः, ये व्याकरण का सिद्धांत भी गौण है। असलियत में धर्म माने अध्यात्म जीवन में धारण करना, अध्यात्म साइंस जीवन में धारण करना। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म। अध्यात्म माने आत्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, परम सत्य से संबंधित, ईश्वर के साक्षात्कार से संबंधित जो है वो अध्यात्म। इसके विज्ञान को जीवन में धारण करना धर्म है। और यह मात्र एक ही है अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, और वह है सनातन हिंदू धर्म। अन्य कोई धर्म ही नहीं है। धर्म का उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार है, और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जो आवश्यक है उस साइंस को धर्म बोला जाता है। पंथ, इसमें धर्म के 6 भाग है, प्रधान 6 पंथ सनातन हिंदू धर्म के: शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख। शैव माने शिव और शिव के अवतारों को मानने वाले शैव। वैष्णव माने विष्णु और विष्णु के अवतारों को मानने वाले वैष्णव। शाक्त माने शक्ति को मानने वाले। शक्ति माने देवी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, गायत्री, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, नारसिंही, चामुंडा, वाराही, निकुंभला, भद्रकाली। ये जो देवी है, ये देवी को जो मानने वाले लोग हैं वो शक्ति होने के कारण शाक्त, शैव, वैष्णव, शाक्त। भगवान विष्णु के 24 अवतार सीरीज में 8वां अवतार भगवान ऋषभदेव का माना जाता है। ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक के 24 तीर्थंकरों को मानने वाले जैन। भगवान विष्णु के दशावतार सीरीज में 9वां अवतार भगवान बुद्ध का माना जाता है। इसलिए जो भगवान बुद्ध को मानते हैं वो बौद्ध। गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक के 10 गुरुओं को मानने वाले सिख। शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, बौद्ध और सिख, यह 6 प्रधान साधना पंथ अर्थात संप्रदाय अर्थात मार्ग मिलाकर सनातन हिंदू धर्म। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है, क्योंकि उसमें से ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। और वह प्रत्यक्ष सनातन हिंदू धर्म के शत्रु है, और वह राष्ट्र के भी शत्रु है। और हिंदुओं को शत्रुबोध होना चाहिए, और जो कि नहीं है। सड़े हुए भाईचारा में हिंदू फंसा हुआ है। सड़े हुए जातीयवाद को, वर्णवाद को चाटेगा हिंदू, और मुसलमानों से भाईचारा निभाएगा। गाय खाने वाला और गाय पूजने वाला भाई नहीं होते। इसलिए धर्म क्या है? ईश्वर को पाने का साइंस। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। पंथ क्या है? रास्ता जो परम सत्य तक के, परमात्मा तक के, ईश्वर तक के, परमानंद तक के जाता है। परम सारे दुखों का नाश हो जाए और अनंत आनंद की प्राप्ति हो जाए, वो ईश्वर के साक्षात्कार के बिना संभव नहीं। वो प्रदान करने वाला साइंस माने धर्म। सनातन माने क्या? था, है और रहेगा माने सनातन। हिंदू माने क्या?
महर्षि अगस्त्य जी बोलते हैं, हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदु। हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदु, जो स्वयं के अंतःकरण के दुर्गुणों की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन षड्रिपुओं की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन षड्रिपुओं की हिंसा करता है और समाज में के दुष्टों की हिंसा करता है, वह हिंदू। अब यहां पे कोई चिल्ला देंगे अहिंसा परमो धर्म है, भैया अहिंसा परमो, ये फालतू की अहिंसा के कारण राष्ट्र का सर्वनाश हो गया है। हमारे 5 लाख मंदिर फोड़ दिए मुसलमानों ने फालतू की अहिंसा के कारण। रोज 1 लाख गोवंश मारा जा रहा है, ये फालतू की अहिंसा के कारण। 40,000 केसेस है लव जिहाद की डेली की, ये फालतू की अहिंसा के कारण। थूक जिहाद, मूत जिहाद, गू जिहाद, न जाने कौन कौन से जिहाद चल रहे हैं हजारों प्रकार के, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए, यह हमारी फालतू की अहिंसा के कारण। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यहां पर धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अहिंसा परम कर्तव्य है। किस लिए, किसके लिए? अच्छे को छेड़ना नहीं, धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ना नहीं। हम ये फालतू की अहिंसा धारण करते बैठे, इसलिए देश के इतने सारे टुकड़े हो गए। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, भूटान, नेपाल, तिब्बत, ये सारे भारत माता ही हैं। टुकड़े हो गए, सारे हिंदुओं को काट डाला गया वहां पे, और हम सड़े हुए जातिवाद की टट्टी खाते बैठे। हम हिंदू लोग, हमें शत्रुबोध होना चाहिए। हमारा प्रत्यक्ष शत्रु हिंदुओं का, इस हिंदू भूमि का प्रत्यक्ष शत्रु इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और हम उनको चाट रहे भाईचारा भाईचारा बोल के। तो हमें धर्म क्या है, सनातन क्या है, हिंदू क्या है, ये पक्का पक्का दिमाग में रखना चाहिए। हमारी खून में ही हिंसा है, हमारे सारे देव देवियां हिंसक है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर हिंसा नहीं करी होती तो हम यहां ये धर्म संसद करते नहीं बैठ सकते थे अभी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंसा नहीं करी होती धर्म रक्षण के लिए, चंडी का आराधन करके, तो हम यहां धर्म संसद कर सकते थे क्या? हमारे जो बचे खुचे मंदिर है उनकी हिंसा के कारण सुरक्षित है। अभी हम अपने अपने संप्रदाय में साधना कर पा रहे हैं, उनकी हिंसा के कारण है। हमारी अहिंसकत्व, हमारा शुद्ध शाकाहार उन लोगों की हिंसा के कारण सुरक्षित है। इसलिए हमारे खून की हिंसा हमें जागृत करनी चाहिए। चामुंडा सरकार, जगदम्बा, भद्रकालिका, परमेश्वरी हमारे रक्त में जागृत होनी चाहिए, और हम परम हिंसक होके सिंह बनने चाहिए इस राष्ट्र के संरक्षण के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए, हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए। बिना हिंसा के ये संभव नहीं। हम ये शानपति सिखाओ मिलिट्री वालों को कि हिंसा मत करो, राष्ट्र का नाश हो जाएगा अगर मिलिट्री ने अहिंसा व्रत धारण कर लिया तो। हमारे सारे देव देवियां हिंसक है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने शपथ ली थी, निशिचरहीन कराहू मही, और वो समझा समझा के करेगा, निशिचरहीन राक्षसों ऐसा नहीं करते, ऐसा बोला भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने। नहीं, मार डाले भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा। 166 करोड़ लोगों को एक जगह लाके 18 दिन में निपटा दिया महाराज। यूपी सरकार में शांति क्यों है? उत्तर प्रदेश में 16,000 निपटा दिए योगी जी ने, एनकाउंटर करके ठुकवा दिए। हिंसा आवश्यक है राष्ट्र और धर्म की सुरक्षा के लिए। हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदू। अगर हमें ईश्वर चाहिए तो भी हमें अंतःकरण के शत्रुओं की हिंसा करनी होगी। शत्रु माने अरी, जिसने हिंसा कर दी वह हंत, जिसने अंतःकरण के शत्रुओं की हिंसा कर दी वही अरिहंत है। इसलिए हिंसेति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदु। धर्म क्या है, हिंदू क्या है, सनातन क्या है, ये मैंने बता दिया। पंथ क्या है ये भी मैंने बता दिया। महाराज जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रत्येक व्यक्ति हिंसा पर आ जाएगा तो फिर जो देश का माहौल है वो क्या होगा? क्योंकि ठीक है, अहिंसा अपनी जगह है, हिंसा अपनी जगह है, लेकिन हिंसा की जो बात करेंगे, अगर हम यही कहें कि हथियार उठा लो और सड़कों पर निकल जाओ, तो फिर जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, तब उस पर भी तो सवाल खड़े होंगे। महाराज श्री, हिंदू ही माने हिंसयति दुष्ट तथा दुर्गुणानाम सह हिंदू। अगर समाज में शांति चाहिए तो दुष्टों का नाश करने वाला युद्ध चाहिए। बिना युद्ध के शांति नहीं स्थापित होती। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध काय के लिए करा था? पहले भेज दिए दुष्टों के पास में संदेश कि शांति के लिए 5 गांव दे दो, बोले सुई के नोक पर बैठने जितनी जगह नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध अनिवार्य है। गाय का रक्षण चाहिए क्या आप लोगों को?
अरे बोलो भाई, लव जिहाद खत्म होना चाहिए क्या? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? तो हिंसा का जवाब हिंसा है, शांति नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण संदेश है। इस गाल पे मारो तो ये गाल आगे करो, मूर्खता है। पाकिस्तान दे दिया था, अब कश्मीर चाहिए, तुरंत बांग्लादेश ले लिया था, केरल जाने की कगार पे है। ये हमारी मूर्खता है। ये मूर्खता जब तक कि हम दूर नहीं करते और हिंसक नहीं बनते, तब तक के भारत मां का रक्षण संभव नहीं है। हिंसा उसलिए कि जो व्यक्ति अगर आपके साथ हिंसक हो रहा है, निसंशय योस्मान द्वेष्टि ही यम वयम द्वेष्मः, ये वेदों की आज्ञा है। जो मेरा द्वेष कर रहा है, मैं धर्म मार्ग पर चल रहा हूं और मेरा द्वेष कर रहा है, मैं उसको मार डालूंगा। अरे भाई, उसने सिर्फ द्वेष किया तुम्हारा, वो द्वेष किया, तुमने उसको क्षमा कर देनी चाहिए। हाँ, क्षमा कब तक के क्षमा? जब तक कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो तब तक के कुछ नहीं कर पाता जब तक कि वो आपसे ज्यादा सामर्थ्यशाली नहीं होता। और जैसे ही वो सामर्थ्यशाली हो जाएगा, वो आपका नाश करेगा। और शिव महापुराण का वाक्य है, वेदज्ञ ब्राह्मण प्रवृत्ति का व्यक्ति भी, वेदनिष्ठ संध्या परायण ब्राह्मण भी आप पर आक्रमण करे तो उसको मार डालो। ये वाक्य है शिव महापुराण का, शास्त्र बोल रहे हैं। योस्मान द्वेष्टि ही यम वयम द्वेष्मः, वेद बोल रहे हैं। बिना हिंसा के शांति संभव नहीं है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्र के कारण ही शास्त्र का अध्ययन हो सकता है। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय जला दिए खिलजी ने, क्यों? शस्त्रों का अध्ययन ही नहीं था। ये सड़ी हुई अहिंसा घुसी हुई थी वहां पे, नाश कर दिया ज्ञान मार्ग का। अगर ज्ञान मार्ग को सुरक्षित रखना है, वेद मार्ग को सुरक्षित रखना है, तो वेदों की जो आज्ञा है, योस्मान द्वेष्टि ही यम वयम द्वेष्मः, वो हमें पालन अवश्य करनी पड़ेगी। हिंसा 100% अहिंसा असंभव है। 100% अहिंसा असंभव है, 100% हिंसा भी असंभव है। मध्यम मार्ग, जिसको जिस भाषा में वो आप बोलते हो निरंतर, कौन सी भाषा में समझाना है वो, अगर कोई हिंसक है तो उसका जवाब हिंसा ही है। महाराज जी, शिक्षा पर क्या सोचते हैं आप? कितना वैदिक शिक्षा जी, ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति जी जो अभी चल रही है, शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करते हुए ईश्वर को पा लेना। यह शिक्षा का उद्देश्य है। ये शिक्षा में ना भौतिक उन्नति दे रहे हैं, ना आध्यात्मिक प्रगति। हमें पैसे कमाने की अकल ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति में नहीं आती। हमें शरीर बनाने की अकल नहीं आती। हमें मनोविज्ञान नहीं सिखाया जाता। हमें कर्मफल विज्ञान नहीं सिखाया जाता। हमें लोक व्यवहार नहीं सिखाया जाता। हिंदुओं का ऋचि संगीत है, वो नहीं सिखाया जाता। अध्यात्म धर्म विज्ञान नहीं सिखाया जाता। तो क्या सिखाया जाता है भैया? जो हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता। ग्रेजुएशन हो गया व्यक्ति का कि वो नौकरी ढूंढेगा, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकार ने पैदा कहां से करना इतनी सारी नौकरियां? तो ये शिक्षा व्यवस्था हमें अमीर नहीं बनाती है। मैकॉले की शिक्षा पद्धति, हमें उस शिक्षा पद्धति की आवश्यकता है जो भारत को जगत गुरु बनाए, चक्रवर्ती सम्राट बनाए, सोने की चिड़िया बनाए, अमीर बनाए, संपत्तिशाली बनाए। वो शिक्षा व्यवस्था की हमें आवश्यकता है। ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति को हटा के हमें पूर्णतः प्रैक्टिकल शिक्षा पद्धति का लागू करना अत्यंत आवश्यक है। और उसमें धर्म शिक्षण होना चाहिए और असली इतिहास सिखाया जाना चाहिए, जो हिंदुओं का गौरवशाली इतिहास है। आपको लगता है कि संत अगर शिक्षा पद्धति पर बात करे, प्रयास करे, तो शायद जो वैदिक ज्ञान की जिसकी आपने अभी बात की है, उसका बड़ा असर देश में आ सकता है? जी, इसके लिए अन्य संतों को मैं क्या उपदेश करूं? यहां पर सबसे कम उम्र का मैं ही हूं, ये शरीर। लेकिन पुणे में 200 एकड़ भूमि मुझे दान प्राप्त हुई है। उसमें मैं एक बड़ी यूनिवर्सिटी का निर्माण करने वाला हूं, महर्षि अगस्त्य इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी नाम से। तो मैं इसमें कार्य करना शुरू कर दिया है। चामुंडा सरकार कालिका परमेश्वरी की इच्छा से होगा, अगस्त्य महामुनि की दया से। तो आपको लगता है कि वैदिक शिक्षा जरूरी है, उसका ज्ञान भी होना चाहिए? भारतीय पारंपरिक विद्या व्यवस्था तो होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा पद्धति, असली शिक्षा, यह मैकॉले की शिक्षा पद्धति नहीं, इसमें से कोई रियल पढ़ाया नहीं जाता। असली आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए, ग्लैमरस होनी चाहिए। गुरुकुल में अगर मैं गुरुकुल स्थापित करूं तो कौन अपने बच्चे को भेजे भाई? बच्चे का भविष्य क्या है, वो खाएगा क्या, ऐसे विचार आएंगे लोगों को। तो मैं आधुनिक ग्लैमरस शिक्षा पद्धति को स्थापित कर रहा हूं और उसमें मैं धर्म भी सिखाऊंगा। वहां पे चामुंडा सरकार का शक्तिपीठ, माने कालिका परमेश्वरी का शक्तिपीठ भी स्थापित करूंगा और जगदम्बा के चरणों में धर्म शिक्षा भी होगी।
जी महाराज। महाराज जी, मैं कह रहा था कि अभी आधुनिक शिक्षा की बात की है, तो आधुनिक शिक्षा तो हमारे वेदों में पहले से रही है। आप देखिए कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो वहां से नहीं ली गई हो। शब्द बाण की बात होती है तो मिसाइल क्या है, उड़न खटोले की बात होती है तो जहाज क्या है। तो वही शिक्षा की बात हो रही है कि उसे छुपा क्यों दिया गया, उसको सामने लाने की बात है। इसलिए हमने कहा कि वैदिक शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि खाली उसे शिक्षा दे दी और ये बता दिया कि भाई ठीक है आपने जाके वहां हवन करना है और यहाँ ये व्यवस्था करा देनी है। नहीं, उसको जो हमारे यहाँ तो तकनीकी पूरे के पूरे शास्त्र हैं, उनको जो पीछे धकेला गया उस शिक्षा को आगे लाने की बात हो रही है महाराज जी। ये सवाल है नहीं, सवाल तो जवाब ही दे दिया है आपने। मैं यही चाह रहा था कि जो हमारी जो शिक्षा थी, तकनीकी शिक्षा जो हमारे यहाँ थी, वो जो पीछे चली गई है, उसे लाने के लिए क्या होना चाहिए महाराज जी? हमारे जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, सिर्फ वेद और उपनिषद इतने ही शास्त्र नहीं हैं। अन्य भी टेक्निक के ग्रंथ हैं, वेद और उपनिषद तो है ही, लेकिन उससे भी और भी अनेक ग्रंथ हमारे यहां पर है। सबकी जानकारी के लिए आयुर्वेद जो सबको पता है, चरक संहिता इत्यादि ग्रंथ आपको, सुश्रुत संहिता इत्यादि ग्रंथ आपको पता है जी। हमारे पास में ज्ञान विज्ञान का भंडार है, भंडार, उसको हमें प्रकट करना चाहिए। और उसी प्रकार के सारे फैकल्टी की शिक्षा व्यवस्था देने के योजना वहां पे बनाई गई है महाराष्ट्र में महर्षि अगस्ती जी के आदेश से। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बात हो गई, लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत में जितने भी उच्च विद्या विभूषित लोग देखेंगे या सामान्य विद्यावान भी देखेंगे, जो 10 साल भी पढ़ लिया है पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के, वो भी विशेष विद्यावान होगा, जिसके लिए भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करना तो बहुत सहज ही होगा, लेकिन वो भारत को जगतगुरु चक्रवर्ती सम्राट और सोने की चिड़िया बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जैसे पूर्व समय का वर्णन है कि भारत का बच्चा बच्चा भारत की उन्नति के लिए कारण होता था, उसी प्रकार से समाज व्यवस्था बनाने की